वो आए तो मिटी दूरियां, बोले तो बदल गया नजारा, बीमारों से ऊपर उठेगा राजस्थान, ये है प्रधानमंत्री का टारगेट प्रधान, मोदी की मुहर वसुंधरा के काम पर। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा क्या कहता है और मोदी की तारीफ का क्या मतलब है? क्या मोदी ने वसुंधरा राजे के काम पर मुहर लगा दी है? आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी बातें आपने उठाई है उन सारी बातों का समाधान हम मिलजुल करके करेंगे और राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मोदी बोले तो एक आस बंधी, टूटे रिश्तों के बीच बंधी गांठ हटी, सब नमो नमो, सब राजी राजी, मानो केंद्र का इकबाल एक बार फिर लौट आया। अब सवाल है कि बदलता मिजाज क्या कहता है। आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, देखते ही देखते ये राजस्थान बीमारू श्रेणी से बाहर निकल जाएगा। वसुंधरा राजे की शान में कसीदे, बीमारू प्रदेश के ठप्पे से ऊपर उठने का लक्ष्य, मानो तारीफ के साथ एक टारगेट भी मिला है जिसे मुकम्मल अब राज्य सरकार को करना है। मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह है, हम हर वर्ष अपनी धरती का, अपने खेत की जमीन का मिट्टी के नमूने का परीक्षण करवाएं। बिना मेहनत अगर 3 एकड़ भूमि होगी तो किसान का कम से कम 50,000 रुपया बच जाएगा। ये मैं आज आपको विश्वास दिला, जो फालतू में जाता था। राजस्थान की जमीन से जमीन के मालिकों के लिए आवाज, प्रशंसा के साथ मोदी का मिजाज, फिर वसुंधरा का मंच पर साथ। सवाल अब भी वही, क्या वसुंधरा राजे के काम को मिल रहा है प्रधानमंत्री का साथ? अभिनंदन करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी बातें आपने उठाई है उन सारी बातों का समाधान हम ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। ऊंचाइयों पर ले जाने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता श्याम सुंदर शर्मा जुड़े हैं, लोकेश शर्मा नेता कांग्रेस जुड़े, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर जी, शुरुआत आपसे करूंगी। आज तारीफ हुई है, खुश तो बहुत होंगे, क्या लक्ष्य है आगे के लिए? आगे प्रदेश को अपने जो भी अभी मोदी जी ने कहा कि बीमारू प्रदेश से इसको ऊपर लेके जाना है, जो विकास की गति रुकी हुई थी उसको आगे गति देकर के विकसित प्रदेश बनाने की योजना, जो भी बेरोजगारी है उसको दूर करने की योजना, और इसके अलावा जो किसानों को जो भी उनका हक है वो उनको मिले, इसके अलावा जो बेरोजगार उनको नौकरी मिले, जिसको शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा मिले, पूरा एक विकसित प्रदेश बनाने की योजना है। लोकेश जी, आपके पास आऊंगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीगंगानगर से वर्तमान सरकार की बहुत तारीफ की है, अच्छा काम करने की बात कही है और ये भी कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में राजस्थान बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं और आपको कितना विश्वास है? मैं सीधे तौर पर बताऊं तो ये कहना चाहता हूं कि तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करूं। प्रदेश की जनता क्या सोचती है वो सब छोड़ें। आज जिस प्रकार का भाषण नरेंद्र मोदी जी ने दिया और वसुंधरा राजे जी की कौन सी उपलब्धियों की तारीफ की, हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि उस मंच से पूरे प्रदेश के लिए यह आह्वान किया गया कि ये एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो इस प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल देंगी। 1 साल से ऊपर हो गया, एक भी उपलब्धि इस वसुंधरा राजे सरकार की अगर मोदी जी ने गिनाई हो तो आप भी बताएं कि ऐसा काम इस प्रदेश की सरकार ने किया जिसको आधार मानते हुए हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये सरकार इस प्रदेश को बीमारू राज्य बताते हुए बाहर निकालने का प्रयास करेगी। इन्होंने तो इतने बड़े मंच से एक ऐसे झूठ को सारी प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखा और उस योजना को जिसे प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल से चलाते आ रहे हैं अपनी बताते हुए ये कहा कि एक ऐतिहासिक पहल है। जो योजना 2002 से चल रही है, 2009 से तमाम लोगों को ये कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, यानी इस पूरे देश के किसानों को एक तरीके से भ्रम में डालने का प्रयास किया गया कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में
मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड को आज लॉन्च किया है। क्या आवश्यकता थी? हम तो बड़े प्रसन्न थे, हम तो बड़े प्रसन्न थे इस बात को लेकर लोगों को पता क्यों नहीं इस प्रदेश में अगर जो अच्छी योजना चल रही थी वो आप पूरे देश के लिए लागू करना चाहते हैं। कमरे में इस चीज को आप योजनाएं बना लेते हैं। श्याम जी बात लोगों सुनिए, को पता नहीं, किसानों को लाभ क्यों नहीं? श्याम जी बात सुनिए, केवल योजना बनाने लाभ की बात नहीं होगा, काम होगा जब तक किसान है। और इसकी श्याम जी, क्रेडिबिलिटी के लिए कि एक मिनट श्याम जी आप बात सुनिए, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको दी है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि कांग्रेस झूठ बोलती है, ये योजना कांग्रेस की है ही नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने बनाई तो उसका लाभ नहीं मिला। अरे भाई किसी एक बात पे तो आप टिके नहीं हुआ। आप कल तक ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस ने नहीं बनाई। सर्वप्रथम ये योजना नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, वो पहली बार इस योजना को लेकर के आए थे। आपने चलिए ठीक है, अगर उसके बाद हम राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में आपने अगर इसको लॉन्च किया, फॉलो किया, आप ये कहते कि इस प्रदेश में अच्छा काम हुआ है, हम पूरे देश में इस योजना को लागू करना चाहते हैं। हम तो बेहद खुश थे इस बात को लेके कि जो अच्छे काम हुए हैं, जो अच्छी योजना है पूरे देश को समर्पित होनी चाहिए। आपने अगर काम किया है तो क्या काम किया? लोगों को अभी तक जानकारी तक नहीं है, जो जानकारी आज लोगों को मिली है। किसने कहा आपको? जो 30 लाख किसानों के कार्ड बने हैं वो किसके बने हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं कि आज स्कूलों में इस चीज कही। जो मुद्दा ये नहीं है कि आपने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री क्या बहुत खुश हैं राजस्थान सरकार के काम से? मैंने उसी का जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि राजस्थान की सरकार ने एक वर्ष में काम कौन से किए हैं। पूरा प्रदेश बीमार पड़ा हुआ है। आज ऐसी स्थिति हो रही है इस प्रदेश में, हाहाकार मचा हुआ है। ये स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए और अब ये कह रहे हैं हम बीमारू प्रदेश को बाहर निकालेंगे। तो कौन से कामों के गिनाते हुए तारीफ की है, क्या ये बताएं? एक बात स्वीकार करते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर आप लोग अपनी तरफ से क्रेडिट ले रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने इस योजना की शुरुआत 2003-2004 में ही कर दी थी। आप इस योजना को अच्छे से क्रियान्वित नहीं कर पाए, आप इस योजना को बड़े पैमाने पर लेकर नहीं आ पाए, जो वर्तमान सरकार बड़े पैमाने पर ला रही है। इसका मतलब ये साफ है कि वर्तमान सरकार इस योजना को जनता तक पहुंचाएगी, खासकर किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश के किसानों को अगर इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से इस योजना का रैपर बदला गया है और ये कहा जा रहा है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो प्रसन्न हैं, हम इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि पूरे देश में आप लागू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप ये ना कहें कि ये पहल इस सरकार की हुई है या नरेंद्र मोदी की हुई है। आप कम से कम बड़ा दिल रखते हुए, राजनीति से ऊपर उठते हुए ये कहें कि ये जो पिछली योजना थी, उसने अच्छा काम किया। इस तरीके से शुरुआत तो पहले गुजरात में हुई थी, कॉपी तो आपने भी किया है गुजरात को, यहाँ पर क्रेडिट आप दीजिए बीजेपी को, अगर ऐसी बात है। मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड की शुरुआत 2009 में की गई। उस शुरुआत को, जिसको कि यहां पूरे तरीके से नकार दिया गया, पिछले 2 दिन से लगातार इनके कैबिनेट के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये योजना इन लोगों ने नहीं बनाई। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस झूठ बोल रही है। आज ये बैकफुट पे क्यों आ गए? जब इनके सामने तमाम साक्ष्य रखे गए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब तमाम चीजों की जानकारी दी, उन्होंने बताया कि ये कार्ड हमें बांट दिया गया। किसानों को जानकारी क्यों नहीं है? फिर आप लाभ के ऊपर जा रहे हैं। 30 लाख किसानों के पास जब ये कार्ड बन गया तो आप कैसे कह सकते हैं उन्हें लाभ नहीं मिला? कम से कम 30 लाख किसानों ने मृदा का परीक्षण करवाया, मृदा का परीक्षण हुआ, उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है। जो आपने उसकी टेस्टिंग की प्राइस रखी, आज वो पूरा फ्री किया गया है। और प्राइस में अगर कराना है तो प्राइवेट लेवल बहुत सारी है। आप ये कहें कि हम सुधार करके उसे लागू करना चाह रहे हैं, सुधार की नहीं, आप ये न कहें हमारी है की नहीं है बात, क्रेडिट की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सफाई स्वच्छ श्याम जी, जो लाए थे, मैं वापस उसमें महात्मा गांधी का चश्मा आगे किया था, तो उसमें देखिए वो भी निर्मल भारत अभियान का हिस्सा था। आप लोगों ने तमाम योजनाएं, ठीक है, मैं कांग्रेस की थी, उनका नाम बदल के आप कर रहे हैं। आप दोनों के पास वापस आऊंगी, आप लोगों के जवाब दूंगी, वहां तक रह गई। ठीक है, आप लोग की, इसलिए वो आप दोनों की बात आ गई है, मैं वापस आऊंगी आप लोग के पास, आप लोग की राय भी जानूंगी। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने तारीफ राजस्थान सरकार की कर दी है, जिम्मेदारी नई सौंपी है, चुनौतियां बड़ी हैं आप सरकार के सामने। देखिए, आज जिस विषय पर बहस चली गई ना, वो विषय अस्थायी नहीं। मिट्टी परीक्षण कार्ड या योजना आज विषय नहीं ना हमारा।
उस पर तो चर्चा कर चुके। अगर किसी पूर्ववर्ती सरकार ने योजना को आरंभ किया, कम ज्यादा अच्छी बुरी जो चली चलाई, तो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और होनी भी चाहिए। नई सरकारों को उसका भी सम्मान करना चाहिए। ये सामान्य परंपरा है, इसका ही निर्वहन होना चाहिए। इसमें कोई विवाद और तर्क नहीं होना चाहिए, कोई शास्त्रार्थ नहीं होना चाहिए। सारी चीजें सरकार के रिकॉर्ड में होती हैं। और अब तो कंप्यूटर है, रजिस्टर तो चलो खो भी जाए, कंप्यूटर में सारी चीज है। कोई झूठ बोलना भी चाहे तो बोल नहीं सकता। समझे ना झा साहब, लोकेश जी? कोई झूठ बोलना चाहे तो नहीं बोल सकता। सब कुछ तो ऑनलाइन है, डाटा है। खैर, आज ये विषय नहीं था। आज नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जमीन पर खड़े होकर जो बात कही, उसके 2-3 संदर्भ मुझे समझ आते हैं। एक, उन्होंने कहा कि बीमारू राज्य से मुख्यमंत्री प्रदेश को बाहर निकालेंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। अच्छी बात है, बाकी तो भविष्य पर है, लेकिन इतना जरूर आज समझा जा सकता है, अर्थ निकाला जा सकता है कि जो एक वायुमंडल बना था कि जयपुर और दिल्ली के बीच में बहुत सामंजस्यता नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव है, उस तनाव को दूर करने की कोशिश दोनों के स्तर पर हुई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के स्तर पर एक सार्वजनिक मंच से हुई। अन्यथा शुरुआती दौर में जब केंद्र की सरकार बनी थी, उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जिन घटनाओं के चलते यह संदेश भी गया था। श्याम सुंदर जी, अभी नहीं, जब आपको बुलाए तब बोलिए, तब तक लिख लो कागज पर, तब बोलने में आसानी होगी, नहीं तो भूल जाओगे आप। राज्य के लिए, बोलिए सर, राज्य के लिए अच्छा है, 7 करोड़ राजस्थानियों के लिए अच्छा है। दिल्ली और जयपुर जब मिलकर काम करेंगे तो योजनाएं बेहतर ढंग से संचालित हो पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। एक, दूसरा, प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका यह संदेश भाजपा के अंतःपुर के लिए भी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। मुझे लगता है इस संदेश के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को थोड़ा और फ्री हैंड मिलेगा। उनका जो पार्टी के भीतर कई बार कुछ तबकों से जो मतभेद दिखाई देता है, उस पर उनकी स्थिति मजबूत होगी नरेंद्र मोदी के इंडोर्समेंट के बाद। तीसरा अर्थ जो मुझे दिखता है वो ये कि एक बड़ा लक्ष्य दे दिया नरेंद्र मोदी ने। मोदी के काम करने की शैली भी यही है, वो केंद्र में भी अपने मंत्रियों को टारगेट देते हैं और फिर हर 10 में 15 दिन पूछते हैं बुला के, भाई उसका क्या हुआ, कितना हुआ, हो जाएगा नहीं, कितना हुआ ये बताओ कागज पर। बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकले राज्य, ये सबकी चाहत है, कोई पार्टी का आदमी हो, क्योंकि ये आम जन की चाहत है। अब ये जिम्मेदारी राजस्थान की हुकूमत के सिर आई है। ये सार्वजनिक असाइनमेंट भी है, सार्वजनिक तौर पर दिया हुआ। यानी अब राज्य की सरकार को ज्यादा चाक चौबंद, ज्यादा प्रतिबद्ध, ज्यादा सजग, ज्यादा सक्रिय, ज्यादा चेतनाशील होकर काम करना होगा, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के द्वारा दिया हुआ लक्ष्य है। तो एक आपके लिए काम करने के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो कंड्यूसिव हुआ, वो बेहतर हुआ है राजस्थान की भाजपा सरकार के लिए, लेकिन उसके सामने एक बड़ा लक्ष्य भी है। अब उस लक्ष्य को चेज करना होगा, उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी होगी। आगे की बातें इसी पर टिकेंगी कि आप उस लक्ष्य को कितना और कहां तक पूरा कर पाए। हाँ श्याम सुंदर जी, आप कहिए, क्या कह रहे थे आप? मैं कहना चाह रहा था आपको, आपने एक बात कही कि केंद्र और राजस्थान की जो दूरी है वो कम हुई है जी। जो केंद्र और राजस्थान की दूरी कभी थी नहीं, ये आप मीडिया की और विपक्ष की जो एक उपजाई हुई चीज है कि केंद्र और राजस्थान में दूरी है।
ठीक है, बहुत अच्छा मतलब संबंध और सारी चीजें अच्छी है। समय समय पे सारी योजनाएं और जो भी चीजें होती है उसमें केंद्र का सहयोग भी मिलता रहता है और मुख्यमंत्री जी समय समय पे मोदी जी के सहयोग से आगे काम करने की अपनी जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ रही है। ठीक है। लोकेश जी, कुछ तनातनी दिख रही थी क्या पूर्व में? बिल्कुल दिखाई दे रही थी। हाँ। जिस तरीके का माहौल शंभू इस जी कह रहे प्रदेश कि में कुछ बना था ही हुआ, नहीं। अब वो इनकी नजर है, वो अपनी नजर का नजरिया बता रहे हैं विपक्ष का और ये आरोप लगा रहे हैं। जी। यानी इस पे भी ये आरोप लगाने से नहीं चूक रहे कि विपक्ष की देन है। आज देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस पूरे देश ने उनको चुना है, दूसरी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री जिनको भी इस प्रदेश की जनता ने चुना है, दोनों एक ही पार्टी के हैं। उनमें अगर कोई तनातनी होती है तो विपक्ष ने कौन सी भूमिका निभाई उस तनातनी में? जब देखो, जब ये एक वो उठता था बार बार में कि आज ओम माथुर से बात हो रही है, आज इनसे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो रहा था और बार बार जिस तरीके से तवज्जो दी जा रही थी, आप भले ही माने या ना माने और आप उसे विपक्ष का नाम दे दें कि विपक्ष ने वो तनातनी पैदा की, ऐसा नहीं है। आप जबरदस्ती कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ठीक है साहब, आपस में इनके संबंध खराब है, कुछ तो मुद्दा हो आपके पास बात करने के लिए, कुछ है नहीं काम, मैं एक बात कुछ बता आपने दूं, किए नहीं जो गिना पाए आप। प्रधानमंत्री अच्छा श्याम जी, अभी अच्छा चलिए छोड़िए, इस पर आपको बड़ी आपत्ति होनी भी चाहिए, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब ये तो मानेंगे अब और मीठा हो गया, ये तो मानोगे? नहीं नहीं, कहीं तो टिकना पड़ेगा ना 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 ना, भागने का तो विकल्प ही नहीं, कहीं तो टिकना पड़ेगा। मैंने आपकी बात मान ली, ठीक, अब और मीठा हुआ है आज के इस शो से या नहीं? नहीं, जितना एक आपस में सामंजस्य होना चाहिए वो पहले से भी था और पर्याप्त मीठा लग रहा है, चाहेंगे अब आगे कुछ नहीं, आगे और संबंध बढ़ते जाए और अपनी चरम तक पहुंचे। जी, मतलब कुछ अतिरिक्त तो मिठास आई कि नहीं आई, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। नहीं, साथ मिलकर काम करने के लिए आप एक चीज बताइए, आज कुछ दिनों पहले क्या नाम है उनका, केजरीवाल जी को भी मोदी जी ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक, और जितने भी आज देश के तमाम सीएम, सभी मुख्यमंत्रियों को यहाँ पे बुलाया गया, तो सभी के उसमें कांग्रेस के भी हो सकते हैं, भाजपा के भी हो सकते हैं, अन्य पार्टियों के भी हो सकते हैं, सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। प्रधानमंत्री केवल किसी पार्टी के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो केवल किसी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, ना किसी क्षेत्र पार्टी या किसी राज्य के। जी उनको सबको साथ लेके चलना है, सभी के लिए वो बराबर अपना वो ध्यान देते हैं। ये शंभू जी ने एक अद्भुत बात बताई कि भाई प्रधानमंत्री देश का होता है जी। क्या आप में भी हम लोग समझ रहे थे मोहल्ले का होता हो कि भाषण, तो मैं पूछना चाह रहा था क्या कुछ अतिरिक्त मीठा दिखा आज के शो के बाद? अब देखिए, ये भले ही इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये किसी एक बात पर टिकने का प्रयास नहीं कर रहे। ना तो ये इस बात को मान रहे हैं कि पहले कहीं कुछ एक गैप मेंटेन हुआ था, वो आज वापस एकजुट हुआ है और उसमें बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार एक सार्वजनिक मंच से, इतने बड़े मंच से, जहां और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया और पूरे प्रदेश की आवाम को वहां से संबोधित किया, अगर उस मंच से देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तारीफ करें और मुख्यमंत्री भी उसी लहजे में तारीफ करें, इसका मतलब संबंधों में और प्रगाढ़ता आई है। जो एक गैप मेंटेन हो गया था, आज वो पूरे तरीके से दूर हुआ है और नजदीकियां और बढ़ी हैं। ऐसा आज एक संदेश उस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता को गया है। श्याम सुंदर जी, ये मानने में क्या समस्या है? क्या बताइए? नहीं क्या नहीं कि और संबंध प्रगाढ़ हुए, ये मानने में तो कोई समस्या मुझे नहीं लगता। नहीं, सब अगर संबंध और प्रगाढ़ होते तो अच्छी बात है। हाँ। राजस्थान के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि राष्ट्रीय स्तर की योजना गंगानगर सूरतगढ़ से अगर शुरुआत होती है उस चीज की, और पूरे उसमें कि सभी राज्यों के सीएम को उसमें बुलाया गया, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी राजस्थान? होता क्या है गौरव की बात, ठीक है, होता क्या है, प्रधानमंत्री के स्तर पर जब किसी भी बड़ी योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्लैगशिप कहते हैं, वैसी योजना का शुभारंभ के लिए जगह का चुनाव हो रहा होता है ना, तो उसमें सैकड़ों पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, राजनीतिक वो देखे जाते हैं उसके, तब जाके एक जगह का चयन होता है। वो जगह कहीं भी हो सकती थी,
वो जगह अगर संबंध खराब होते हैं तो फिर राजस्थान में नहीं होता ना। मैं वो आज अरे भाई, संबंध बात अच्छे तो देख लिया, सुनो। राजस्थान को चुना। बात तो सुन लो मालिक, आप तो बहुत तेज दौड़ने लगते हो, थोड़ा धीरे धीरे चलो। राजस्थान अगर उन्होंने चुना तो इसलिए चुना कि इस चुनाव से ही एक संदेश चला जाए, एक, और वो मंच उपलब्ध हो जिस मंच पर खड़े होकर दोनों पक्ष शक शुबह दूर करें। ये पुणे भी हो सकता था, ये गाजीपुर भी हो सकता था उत्तर प्रदेश का, ये बेगूसराय हो सकता था बिहार का, भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी हो सकता था, क्या दिक्कत थी? ये नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता था। जमीन हर जगह और प्रधानमंत्री हर पूरे देश का। लोकेश जी, राजस्थान का चुनाव ही बड़ा कारण है, वरना प्रधानमंत्री गुजरात में ही इस योजना का विस्तार जो आज उन्होंने किया है देश भर में, वो गुजरात का भी स्मरण कर सकते थे, गुजरात की जमीन से, और कहते मैंने यहां ये योजना शुरू की थी, आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस योजना को देश के लिए लागू कर रहा हूं। तो भी एक संयोग बनता था, एक तर्क बनता था कि यहीं से जन्मी योजना, यही उसका विस्तारित रूप लेके आया। गुजरात भी चुना जा सकता था। योगेश जी, ठीक बात है ना जी? राजस्थान चुन के उन्होंने एक संदेश दिया है, लेकिन अब इस संदेश से, इस शो से जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई सरकार पर, राज्य की सरकार पर जिम्मेदारी ज्यादा आयत हो गई। श्याम सुंदर जी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, ज्यादा जिम्मेदारी हो गई, ज्यादा तेजी से परिणाम देने की कोशिश करनी होगी। बिल्कुल श्याम सुंदर जी, ये जो जिम्मेदारी बढ़ी है, अभी तो चीजें भविष्य के गर्भ में है, ये जिम्मेदारी कितनी तेजी से और कितनी प्रामाणिकता के साथ इसका निर्वहन हो पाएगा विपक्ष के पार्टी के नाते, आप कैसे देखते हैं? मैं एक चीज बताना चाहूंगा। लोकेश जी से पूछ सकते भैया, श्याम सुंदर जी, लोकेश जी। जी अग्निहोत्री जी, जी देखिए, मंचों से ये लोग लगातार वादे करते आए और बहुत बड़े बड़े स्वप्न इन्होंने दिखाए हैं, लेकिन जो एक लगातार ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि इस प्रदेश के जो हालात रहे हैं पिछले 1 साल में, और आज केंद्र की सरकार को भी लगभग 9 महीने से ज्यादा हो गए, तो हमें लगता है कि ये भी कहीं सिर्फ भाषण का एक जरिया ना रह जाए। हम चाहते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने, श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी अपनी बारी पे जी, लोकेश जी, कि इतने बड़े सार्वजनिक मंच से आज अगर ऐसी जो बातें कही गई हैं जो प्रदेश के विकास में सहायक हो सकती हैं और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं, तो हमारा मानना यह है कि उनका वाकई में निष्पादन होना चाहिए। जिस तरीके की जिम्मेदारी इस प्रदेश की मुखिया को दी है, उसका निर्वहन होना चाहिए। ये भी तमाम उन तरीके की घोषणाओं के रूप में ना रह जाए जो एक शुरुआत संकल्प यात्रा में की गई थी, या लोकसभा के चुनावों से पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को जो एक स्वप्न दिखाए थे अच्छे दिनों के, सिर्फ उन तक सीमित ना रह जाए। ये वास्तव में इसकी परिणति होगी तो हम भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं विकास, जो ये लोग कहते हैं कि विकास होगा, तो वो जनता को भी तो दिखाई देना चाहिए ना कि अब विकास में आपने गति देने का प्रयास किया है। श्याम सुंदर जी, ये बात तो दुरुस्त है, विकास मंच से उतरकर गरीब आदमी के आंगन में दिखना चाहिए। बिल्कुल, तभी, क्योंकि गरीब आदमी के लिए तो विकास की परिभाषा बड़ी सीधी है, उसके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, बिल्कुल, बाकी उसको सेंसेक्स और निफ्टी से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, उसका मतलब इतने से है कि उसके जीवन स्तर में, उसके परिवार के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई नहीं हुई, उसका जीवन सुरक्षित हुआ नहीं हुआ, उसको विकास के समान अवसर उपलब्ध हुए या नहीं हुए। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। अब इस पर जिम्मेदारी जी कहिए। हाँ, जिस हिसाब से आपने कहा कि केवल योजना बनना नहीं, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे उस चीज को लाया जाना चाहिए। वही बात मैं कह रहा था। सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, जैसा कि लोकेश जी मेरे मित्र बता रहे हैं कि ये 2009 में अशोक गहलोत जी ले आए थे, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ ना। वो केवल योजना बनके, एक एसी कमरे में योजना बनती है,
और केवल योजना बनकर रह जाती है। लोगों को लाभ नहीं मिला, लोगों को जानकारी नहीं पहुंची अभी तक। आज जिस स्तर पे नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के आए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसका बजट भी तय कर दिया और उसका एक समय निर्धारण जो 3 साल का दिया है उन्होंने कि 3 साल में ये सारे राष्ट्र में जो किसान है उनके सभी के कार्ड बन जाने चाहिए। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपने बात कही बिल्कुल मैं उस चीज से सहमत हूं। और कांग्रेस राजस्थान से और देश से धीरे धीरे इसीलिए साफ होती गई है क्योंकि उन्होंने केवल योजनाएं बनाई और योजनाओं का जो लाभ मिला कांग्रेस के नेताओं को मिला, उनके रिश्तेदारों को मिला, आम जनता को आज तक नहीं मिला। इसलिए बीजेपी इस क्षेत्र में योजना ला रही है और जो भी योजना ला रही है उसको ठीक वहां तक पहुंचे, जिसके लिए वो योजना आई है वहां तक पहुंचे। और आज कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल भी सेट किया गया है एमपी के तौर पर राजस्थान के लोकेश सामने। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी लोकेश जी, एक सेकंड जल्दी से। मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा अमिताभ जी। ये कह रहे हैं योजनाएं किसी तक नहीं पहुंची। मुझे इतना सा बता दें कि हमारी तमाम योजनाओं को इन लोगों ने क्यों अडॉप्ट किया, क्यों उन्हीं योजनाओं को अपना रैपर बदल के नई पैकिंग में इस देश की जनता के सामने रखा। नहीं, योजनाओं का लाभ नहीं मिला, मैं ये बात कर रहा हूँ। योजनाएं आपने बनाई होंगी, चलिए आप लेकिन वो लेकर जनता आए तक हैं, उम्मीद पहुंची करते क्या? हैं श्याम जी, हम उम्मीद करते हैं कि जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके। आपके सामने एग्जाम्पल भी है भाजपा की सरकार का, यानी कि मध्य प्रदेश का। देखना यह है कि उसको देखकर कितना सीखती है वर्तमान सरकार और कैसे राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलता है। पीएम तारीफ कर गए हैं, ये तारीफ अब आगे और कैसे बढ़ती है, जनता को इसका फायदा कैसे मिलता है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं बीजेपी से एक ही बात कहूंगा, भैरव सिंह जी से लेके आज तक ये पहला संयोग है जब केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार और राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार। पहला संयोग है जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। भैरव सिंह जी की सरकारें तो बहुमत की थी ही नहीं, निर्दलियों के समर्थन पर चली। फिर वसुंधरा जी की पहली सरकार जब आई तो शायद नरसिंह राव जी आ गए थे बाद में, मनमोहन सिंह जी आ गए थे बाद में, और वाजपेयी जी की भी सरकार थी तो वो पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो गठबंधन की सरकार थी, उस पर तमाम दबाव थे। ये पहला अवसर है जब दिल्ली में भाजपा पूर्ण बहुमत से देश की सत्ता पर काबिज और राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से राज्य की सत्ता पर काबिज। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अब आपके ऊपर दिल्ली से लेकर जयपुर तक, जयपुर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर जयपुर तक जो जिम्मेदारी है ना, वो बड़ी है। अगले इम्तिहान में जब आप लोग जाएंगे तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। जब दिल्ली से जयपुर तक का हाईवे बिल्कुल क्लियर था और अपना ही अपना था, तब फिर परिणाम उतनी ही तेजी से आने चाहिए। जनता को तो इतनी बात समझ आती है, केंद्र में दूसरी सरकार हो तो कुछ अवसर रहते हैं। जैसा केजरीवाल जी के पास अवसर है कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो करना चाह रहा हूं, बोलना शुरू कर दिए, केंद्र सरकार नहीं दे रही पैसा। लेकिन जब एक ही पार्टी की सरकार, वो भी अपने दम बहुमत की सरकार हो, तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। यह अच्छा दृश्य था जो आज दिखा, होना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूं किसी दूसरे दल की भी सरकार हो तो भी केंद्र का रुख यही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य हो अंततः वो भारत की ही संतान है। सब लोग जो कहीं भी निवास करें, कोई पार्टी शासन में हो, लेकिन यह अच्छा दृश्य मंच का गरीब के आंगन तक जाना चाहिए, गरीब की कुटिया तक जाना चाहिए, आदिवासी और गिरिवासी के घर तक जाना चाहिए। इसका परिणाम दिखना चाहिए। संशय के बादल छट गए, संदेह के बादल छट गए, तनातनी के बादल छट गए। मैं कहूंगा पहले मीठा नहीं था तो श्याम सुंदर जी को आपत्ति, चलो मैं बोल दूंगा, पहले जितना मीठा था उससे डबल हो गया मीठा, तो भी नतीजा डबल रफ्तार में आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं अब जिम्मेदारी बड़ी है, और अगर इस दृश्य के बाद राजस्थान की जनता को विकास की गाड़ी तेज दौड़ती दिखे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रथमतः और अंततः सरकारें जनता के लिए ही हैं।
पार्टियां आती जाती रहेंगी, जनता ही मुख्य है। मैं इस उम्मीद के साथ यहां आया हूं आज इस बहस को लेकर कि राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को एक बेहतर जीवन मिले, इसकी शुरुआत हो। जितनी योजनाएं सबके पास अच्छी होती हैं, जितनी बनी वो भी अच्छी, जो बन के खत्म हो गए वो भी अच्छी थी। मसला तो क्रियान्वयन है, जमीन पर वो कितनी प्रामाणिकता के साथ उतरती है। मैं उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि राजस्थान की सरकार मंच की तस्वीर को जमीन तक ले जाएगी। जनता की अपेक्षा यही, इसी के लिए वोट हुआ है और यही निर्णय आप कर पाएंगे, यही परिणाम दे पाएंगे तो अगले वोट के इम्तिहान में लाभ पाएंगे। ये निर्णय नहीं हुआ तो आपके बगल में लोकेश जी बैठे हैं, जनता निर्णय करना जानती है। इसलिए मैं कहता हूं दिल्ली आपके साथ, आप दिल्ली के साथ, एक ही पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, दोनों जगह पर अब परिणाम दीजिए और राजस्थान को सच में, मैं तो कहता बीमारू क्यों, बीमारी के बाद तो आदमी अस्पताल से घर आके आराम करता है। मैं तो कहता हूं इसको पूर्ण स्वस्थ राज्य बनना चाहिए। बीमारू क्या मतलब? पूर्ण स्वस्थ राज्य, तंदुरुस्त राज्य, ऐसा राज्य जो विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा हो। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन जो भी राजस्थान का निवासी है वो इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता कि किसी पार्टी की चाहे सरकार हो, विकास हो तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। श्याम जी, लोकेश जी, अमिताभ जी, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समाचार पक्ष पर खबर लगातार जारी है।